एक समय की बात है। सीतापुर गांव में मुरारी और कविता नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। किसी तरह से रोज के भोजन की व्यवस्था हो पाती। मुरारी माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे, लेकिन कविता का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो सुबह होते ही कुछ न कुछ खा पी लेती, लेकिन मुरारी के पास कितना भी काम क्यों ना हो, वो बिना माता लक्ष्मी की पूजा पाठ किए कुछ नहीं खाता पीता और ना ही कोई अन्य कार्य करता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाकर बेचा करता। उसी से जो पैसे मिलते उससे भोजन की व्यवस्था होती, परंतु कई दिन उन्हें भूखे ही गुजारना पड़ता था। ऐसे में कविता मुरारी को बहुत कोसती। आप तो बिना मतलब के ही भक्ति में लगे रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। उतनी देर कुछ काम कर लो तो कुछ भला हो। लक्ष्मी माता आपको कुछ नहीं देने वाली, लेकिन आप है कि मेरी एक भी नहीं सुनते। ऐसा मत कहो कविता। माता की भक्ति में जो शक्ति है वो किसी और चीज में नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल माता की कृपा हम पर जरूर होगी। हाँ, मैं अभी देखती हूँ कब आता है वो शुभ दिन जब माता हम पर कृपा करती है। इसी तरह जब भी मुरारी पूजा करने जाता, कविता कुछ ना कुछ जरूर बोलती, लेकिन मुरारी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में माता लक्ष्मी के लिए भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती। वो तो कभी माता से शिकायत भी नहीं करता। लेकिन एक बार कई दिन गुजर गए, लेकिन सब्जी उगने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों भूख से व्याकुल होने लगे। मुरारी ने माता से कहा, माँ, तुम्हारा बेटा और कितने दिनों तक भूखा रह पाएगा? माँ, मुझे इतना तो दो कि मैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। उधर माता लक्ष्मी ने सोचा कि मुरारी तो मेरा परम भक्त है, रोज मेरी पूजा आराधना करता है। अगर मैं इसकी मनोकामना नहीं पूरी करूंगी तो कौन करेगा? माता लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का वेश धारण किया। दूसरे दिन वो किसी काम की तलाश में निकला तो माता लक्ष्मी के मंदिर के पास कोई महिला प्रसाद के रूप में दाल चावल और सब्जी बांट रही थी। मुरारी ये देखकर काफी खुश हो गया। वो तो भूख से तड़प रहा था। ऐसे में उसने एक थाली भोजन प्रसाद के रूप में ले लिया और खाने के लिए जैसे उसने कोर उठाया, उसे याद आया, कविता भी तो भूखी है, ये भोजन मैं उसे दे देता हूँ। ये सोचकर उसने वापस से खाना को थाली में रखा और चल दिया। तब पीछे से उसे प्रसाद बांटने वाली महिला ने आवाज दी, सुनो बेटा, तुमने प्रसाद नहीं खाया और इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? माता, मेरी पत्नी भी कई दिनों से भूखी है, उसी के लिए ये प्रसाद लेकर जा रहा हूँ। बेटा, एक थाली और प्रसाद तुम अपनी पत्नी के लिए लेकर जाओ। मुरारी 2 थाली प्रसाद लेकर चला गया और जाकर अपनी पत्नी से कहा, देखो कविता, तुम कहती हो भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। देखो, माता लक्ष्मी ने आज हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। दोनों ने पेट भर के भोजन किया और खुशी खुशी मुरारी फिर से उस मंदिर की तरफ जाने लगा। तो देखा, वो मंदिर तो बंद है और वहाँ कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर में एक आदमी पर उसकी नजर गई जो मंदिर के बगल में बैठा हुआ था। तो मुरारी ने उससे जाकर पूछा, भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक महिला प्रसाद बांट रही थी, वो कहाँ गई? मैं तो यहाँ पर सुबह से हूँ, यहाँ तो कोई महिला नहीं आई। उस आदमी ने जवाब दिया। तब मुरारी को समझ में आ गया कि वो महिला और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो उसके लिए भोजन लेकर आई थी। वो जाकर कविता को सारी बात बताता है, लेकिन फिर भी कविता को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। माता लक्ष्मी ने एक सुनहरी चिड़िया का रूप धारण किया और मुरारी के आंगन में जा बैठी। सुबह जब मुरारी की आंख खुली और वो आंगन में आया तो उसने उस चिड़िया को आंगन में बैठा पाया। जब मुरारी उसके करीब आया तो उस चिड़िया ने सब्जी का एक बीज उसके पास गिरा दिया। मुरारी ने सोचा ये तो तरबूज का बीज है। उसने वहीं आंगन में उसे रोप दिया। जब दूसरे दिन वो सुबह को जागा तो देखा कि आंगन में ढेर सारे तरबूज उगाए हैं। तब उसने कविता से कहा, कविता, ये तो देखो, कल ही की बात है, एक चिड़िया अपने आंगन में आई थी। उसी ने तरबूज का एक बीज दिया था जिसे मैंने यहीं पर रोप दिया था। देखो, एक ही दिन में कितने सारे तरबूज उगाए। जरूर ये माता की कृपा है। अब तो कविता भी सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है, एक ही दिन में कैसे फल आ सकते हैं। तब दोनों ने मिलकर एक तरबूज तोड़ा
और उसे काट कर देखा तो उसमें ढेर सारे सोने, हीरे, मोती और जवाहरात भरे थे। ये देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कविता, देखा तुमने, मैं कहता था ना कि माता हमारे ऊपर एक ना एक दिन कृपा जरूर करेंगी। वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही थी। अब तो मुरारी और कविता दोनों घर में ही माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास जाकर उन्हें बहुत धन्यवाद देने लगे। तब कविता ने कहा, माता, मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे माफ कर दो माता। आज से मैं भी आपकी भक्त बन गई। फिर दोनों ने सारे तरबूज को काट कर देखा तो सब में जवाहरात थे। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रह गई थी। वो बहुत अमीर हो गए और अब तो कविता भी माता लक्ष्मी की परम भक्त बन गई। एक दिन रात को माता लक्ष्मी ने मुरारी को सपने में कहा, मुरारी, तुम जरूरतमंदों की मदद करो और सब्जियों का ही व्यापार करो। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मुरारी और कविता माता लक्ष्मी के कहे अनुसार ही जरूरतमंदों की मदद करने लगे, गरीबों में दान करने लगे। हर ओर उनका यश फैल गया और उनके सब्जियों का व्यापार खूब अच्छे से चलने लगा। दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक गांव में एक सेठ जी थे। वह बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली थे। उनका घर धन धान्य से संपन्न था। लक्ष्मी जी उनके घर में साक्षात रूप में रहती थी। एक दिन लक्ष्मी जी वहां से ऊब गई और वे वहां से जाना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने सेठ जी को स्वप्न में दर्शन दिए। सेठ जी ने देखा कि एक स्त्री लाल कपड़ों और गहनों से सजी हुई उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। सेठ जी ने पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर में आप कब आई और अब आप कहाँ जा रही हैं? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं वैभव लक्ष्मी हूँ। मैं कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा मन जहाँ से भर गया है, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने सदैव मेरा सदुपयोग किया है। अतिथियों का सम्मान करते हो, ऋषि साधु संतों को तुम भोजन करवाते हो। तुम्हारे घर में भगवान की कथा वार्ता होती रहती है। तुमने गौशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए हैं, कुंवारी कन्याओं के विवाह भी तुमने करवाए हैं। ज़रूरतमंद लोगों की तुम सदैव मदद करते रहते हो। इसीलिए जाने से पहले मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। सेठ बोला, माता, मेरी 4 बहुएं हैं। पहले मैं उनसे सलाह कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो लक्ष्मी जी दोबारा आने को कहकर वहाँ से चली गई। सुबह सेठ ने अपनी 4 बहुओं को बुलाकर सपने की बात बताई। तो बड़ी बहू बोली कि पिताजी, लक्ष्मी जी से अपने घर में अनाज के गोदाम भरवा लो, जिससे घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो। दूसरी बहू बोली कि पिताजी, अनाज भरवा कर रखेंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, अतः आप तो हीरे जवाहरात के गोदाम भरवा लो। तीसरी बहू कहने लगी कि पिताजी, हम चारों के लिए हीरे मोतियों से भरे 4 सोने के महल मांग लो, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां भी राज करती रहेंगी। उन तीनों की बात सुनकर छोटी बहू कुछ सोचने लगी। वह मध्यम वर्ग से थी और धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। उसने कहा कि पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे घर से जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, परंतु उनसे आप ये कहिए कि हे माँ, हमारे घर के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम और सद्भावना बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। हमें इस काबिल बनाए रखना कि हम ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की सदैव मदद करते रहें। हमारे घर में हमेशा भगवान की कथा हवन होते रहें, ऐसे ही अतिथियों का सत्कार होता रहे। हम इसी प्रकार हमेशा दान पुण्य करते रहें, गौशालाएं बनवाते रहें, गरीब कन्याओं की शादियां करवाते रहें। हे माँ, हमें इतना सामर्थ्यवान बनाए रखना। सेठ जी छोटी बहू की इस चतुरता और समझदारी से बहुत खुश हुए। अगले दिन लक्ष्मी माँ जब फिर से उसके सपने में आई तो उसने छोटी बहू की कही हुई सभी बातें माता से कह दी। इस वरदान पर माता चौंक गई और कहने लगी कि ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कीर्तन कथा होते हैं, अतिथि साधु संतों के सम्मान होते रहते हैं, परस्पर प्रेम होता है, उस घर में तो नारायण स्वयं निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहाँ तो मैं स्वयं निवास करती हूँ। तुमने तो मुझे हमेशा के लिए अपने घर में रहने पर विवश कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मी माता सदैव के लिए सेठ के घर में रह जाती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।